हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 12th क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, दिए गए इक्वेशंस में हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं हम लोग? जब हमारा एंगल 0 के इक्वल हो और 0 से बड़ा हो और 2 पाई से छोटा हो। ठीक है, जब 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो और 2 पाई से छोटा हो तभी वो सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? तो दिए गए इक्वेशन का जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, tan x इज इक्वल टू √3 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे tan π/3 इज इक्वल टू √3 भी लिख सकते हैं। अब π/3 ही क्यों लिखा है हमने? ऐसा बहुत सारा एंगल होगा जहाँ पे tan √3 के इक्वल होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे π/3 को ही क्यों लिया? तो tan π/3 एक लीस्ट एंगल है, तो सबसे पहले जो भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो छोटे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे किस एंगल से? एकदम छोटे एंगल से, जहाँ पे tan क्या हो जाए? √3 के इक्वल आ जाए। तो देखो π/3 यानी कि कितना डिग्री होता है? ये π/3 होता है 60 डिग्री के, और tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के। तो देखो ये एक तरह से ये छोटा एंगल हो गया, और छोटा एंगल है और इसका वैल्यू क्या आ रहा है? √3 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो x का वैल्यू क्या आ गया? π/3 आ गया। इसी तरह से बहुत सारा ऐसा एंगल होगा जहाँ पे tan √3 के इक्वल आएगा। चलिए हम कुछ एंगल को चेक कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, पाई में ऐड कर लिया π/3 को, tan पाई प्लस π/3। अगर हम पाई में किसी एंगल को ऐड करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में जाता है? वो चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? tan π/3 के इक्वल आएगा, और tan π/3 इक्वल होता है किसके? √3 के। तो देखो हमें यहाँ पे एक और एंगल पता चल गया। कितना आया है एंगल? 4π/3 आ गया। ठीक है, 4π/3 जो कि इक्वल है किसके? 240 डिग्री के इक्वल है। यानी कि tan 4π/3 ये भी इक्वल होगा किसके? √3 के इक्वल होगा। और tan 4π/3 यानी कि tan 240 डिग्री ये 360 से कम है। ठीक है, 360 से लेस एंगल है, यानी कि ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अब आगे भी हम चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 पाई में एंगल को ऐड कर लिया है, 2 पाई में π/3 को ऐड कर लिया। अब 2 पाई में जब आप एंगल ऐड कर रहे हो तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? वो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan भी पॉजिटिव होगा। तो ये किसके इक्वल आ गया? tan π/3 के इक्वल आ गया। और tan π/3 किसके इक्वल होता है? √3 के। तो यहाँ से हमें एक और एंगल मिल गया जो कि किसके इक्वल है? 7π/3 के, यानी कि tan 7π/3 ये भी इक्वल होगा √3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक और एंगल मिल गया, लेकिन ये एंगल प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे, 7π/3 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ रहा है? 630 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 630 डिग्री, जो कि 360 से बहुत ही बड़ा एंगल है ना। 360 से बड़ा एंगल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम 7π/3 को प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? π/3 आ गया, और 4π/3 आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। को जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू √3। ठीक है, हमें ये गिवन है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू tan π/3। √3 को हम लोग लिख सकते हैं ना tan π/3। फिर से मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको लीस्ट एंगल ही लेना है जहाँ पे tan क्या हो जाए? √3 के इक्वल आ जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे फिर से tan π/3 को ही लिया, लीस्ट एंगल को ही यहाँ भी लिया है। अब हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? tan थीटा इज इक्वल टू, जब tan अल्फ़ा होता है, जब अगर tan थीटा tan अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है? थीटा इक्वल होता है n π प्लस अल्फ़ा के, जहाँ n क्या है? n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जब tan थीटा tan अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा इक्वल हो जाता है n π प्लस अल्फ़ा के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है tan x इज इक्वल टू tan π/3।
यहाँ पे आप x को मान लीजिए थीटा और tan π/3 यानी कि π/3 को आप मान लीजिए अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूले में जहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप रख दीजिए x को, और जहाँ पे आपको अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप अल्फ़ा का वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिया है हमने, π/3 ले लिया। तो देखो क्या आ गया है सॉल्यूशन, x = nπ + π/3 आ गया। और यही है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x = √3 इज़ nπ + π/3। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, sec x = 2। ठीक है, पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे फिर से लीस्ट एंगल को लिया है, लीस्ट एंगल यानी कि π/3 को लिया है, जहाँ पे sec किसके इक्वल आ जाएगा, sec इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक है, sec 60 डिग्री इक्वल होता है किसके, 2 के। ठीक है, यहाँ पे मैंने π/3 क्यों लिया, क्योंकि ये छोटा एंगल है और हम लोग छोटे एंगल से ही स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक तो हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया, π/3 निकल गया, जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसी तरह से बहुत सारा एंगल होगा जहाँ पे sec का वैल्यू 2 आ रहा होगा। हम एक एंगल को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो मैंने 2π में माइनस कर दिया है π/3 को। 2π में से जब आप π/3 को माइनस कर रहे हो, किसी भी एंगल को आप माइनस कर रहे हो, वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, यानी कि ये इक्वल आएगा किसके, sec π/3 के। और sec π/3 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें एक और एंगल मिल गया, और एंगल क्या मिला है, 5π/3। और 5π/3 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तब क्या आएगा, 300 डिग्री। तो 300 डिग्री 360 से छोटा है, यानी कि हम इसको भी इंक्लूड करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। आगे भी बहुत ऐसे एंगल आएंगे जहाँ पे sec का वैल्यू 2 के इक्वल होगा, लेकिन वो सभी एंगल 300 से या फिर 360 से बड़ा होगा, जिसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, π/3 और 5π/3। अब जनरल सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, sec x = 2 दिया था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sec x = sec π/3। ठीक है, 2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec π/3 को। देखो जो भी हमें जनरल फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, वो साइन, कॉस और टैन के फॉर्म में पता है, हमें सेक के फॉर्म में नहीं पता है। तो हम सेक को क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर लेंगे। तो सेक एक्स इक्वल होता था 1/cos x के, यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर सेक π/3 है तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे क्या, 1/cos π/3। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तब आपके पास क्या आ जाएगा, cos x = cos π/3। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, cos थीटा = cos अल्फ़ा। अगर cos थीटा cos अल्फ़ा के इक्वल है तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2nπ ± अल्फ़ा के इक्वल होगा, जहाँ n क्या है, n कोई भी इंटीज़र है। ठीक है, n इंटीज़र से बिलोंग कर रहा है। और हमारे पास यहाँ क्या है, cos x = cos π/3 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे x को थीटा मान लीजिए और π/3 को आप अल्फ़ा मान लीजिए। तो इस फार्मूला में जहाँ पे भी थीटा लिखा है वहाँ पे आप x को लिख दीजिए, और जहाँ पे अल्फ़ा लिखा है वहाँ पे आप π/3 को लिख दीजिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपके पास, x = 2nπ ± π/3 आ जाएगा। और यही है आपका जनरल सॉल्यूशन। जब भी यहाँ पे n के जगह पे आप अलग अलग नंबर को रखोगे, जैसे 1 2 3 4 5, इन सभी को जब आप रखोगे एक एक करके तो आपके पास एंगल आते रहेगा, और उन सभी एंगल पे सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, cot x = -√3। ठीक है, पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हमें क्या पता है, cot π/6 = होता है √3, हमें यही पता है। cot π/6 इक्वल होता है किसके, √3 के इक्वल होता है। अभी आप माइनस पे मत जाओ, cot π/3 इक्वल होता है √3 के, बस आप इतना लिखो पहले। ठीक है, लीस्ट एंगल यही है हमारा π/6, जहाँ पे cot का वैल्यू क्या आता है, √3 आता है। अब हम लोग बहुत सारे ऐसे एंगल्स फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे cot का वैल्यू -√3 आता हो। ठीक है, पहला एंगल हमने क्या ले लिया है, cot π - π/6। पाई में से जब आप π/6 को माइनस करते हो, यानी कि पाई में से जब आप किसी एंगल को माइनस करते हो तो वो किस क्वाड्रेंट में जाता है, वो चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है।
ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से मिल गया कि ये किसके इक्वल आएगा, माइनस कॉट पाई बाई 6 के, और कॉट पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है, √3 के। देखो क्या आ गया वैल्यू, -√3 आ गया। तो यहाँ पे एंगल कितना आया है, एंगल आ गया 5 पाई अपॉन 6। तो कॉट 5 पाई अपॉन 6 किसके इक्वल आया है, √3 के। और 5 पाई अपॉन 6 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तब आपके पास कितना डिग्री आएगा, 150 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक और एंगल ले लिया है, कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 किया। ठीक है, कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई में से जब आप पाई बाई 6 को माइनस कर रहे हो तो वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो चला जा रहा है 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, माइनस कॉट पाई बाई 6 मिल गया, और ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, -√3 के। और एंगल क्या आ गया हमारे पास, 11 पाई अपॉन 6। देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वल आएगा 11 पाई अपॉन 6 के। तो कॉट 11 पाई अपॉन 6 किसके इक्वल आ गया, -√3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 11 पाई अपॉन 6 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तब आपके पास क्या आएगा, 330 डिग्री। तो ये भी 360 से छोटा एंगल है, यानी कि 5 पाई अपॉन 6 और 11 पाई अपॉन 6 दोनों ही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है cot x इज इक्वल टू -√3। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू cot पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6 मैंने क्यों लिखा है, हमें चाहिए क्या, -√3 लाना है तो हम किसी और क्वाड्रेंट में जाएंगे। cot 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 1st क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमें ऐसा कोई क्वाड्रेंट लेना होगा जहाँ पे वो निगेटिव आए। तो यानी कि हमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट ले लेना चाहिए, 2nd क्वाड्रेंट या फिर 4th क्वाड्रेंट। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, पाई माइनस पाई बाई 6 किया है। ठीक है, पाई में से मैंने पाई बाई 6 को माइनस किया है, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो चला जाएगा 2nd क्वाड्रेंट में, और 2nd क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट 5 पाई अपॉन 6 के। ठीक है, कॉट 5 पाई अपॉन 6 के इक्वल आएगा, जहाँ पे वैल्यू क्या आता है, जहाँ पे वैल्यू आता है -√3। ठीक है, तो -√3 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। अब आपको मैं फिर बता दूं, तो जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल फार्मूला पढ़ा है वो साइन, कॉस और टैन के फॉर्म में पढ़ा है, कॉट, सेक, कॉसेक इन सब के टर्म्स में नहीं पढ़ा है। और हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, cot x इज इक्वल टू cot 5 पाई बाई 6। तो cot का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो cot को हम चेंज कर लेंगे किस में, tan में चेंज कर लेंगे। क्या बन जाएगा ये, tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई अपॉन 6 बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, tan थीटा जब tan अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, n पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल होता है। और हमारे पास क्या है, tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई अपॉन 6। तो जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप क्या मान लीजिए, यहाँ आप मान लीजिए थीटा और यहाँ पे आप मान लीजिए अल्फ़ा। ठीक है, 5 पाई अपॉन 6 के जगह पे आप अल्फ़ा मान लीजिए और x के जगह पे आप थीटा मान लीजिए। और इस फार्मूला में जहाँ पे भी आपको थीटा दिख रहा है उस जगह पे आप x लिख दीजिए, और जहाँ पे अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप अल्फ़ा का वैल्यू लिख दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिया है हमने, 5 पाई अपॉन 6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, जनरल सॉल्यूशन आ गया n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया। यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, दिए गए इक्वेशंस में हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है। पहले हमने प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकाला था, अब हमें जनरल सॉल्यूशन सिर्फ निकालना है। इसमें 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, ये दिया है। अब आप क्या कीजिए, cos 2x को LHS में लेके जाइए, तो क्या बन जाएगा ये, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, cos a माइनस cos b वाला आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। cos a माइनस cos b किसके इक्वल होता है, 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, a के जगह पे 4x को रखोगे, b के जगह पे आप 2x को रखोगे, तो आपके पास क्या आने वाला है, 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 4x प्लस 2x अपॉन 6 को आप सॉल्व करिए। 4x अपॉन 2x करोगे तो कितना आएगा, 6x आएगा अपॉन 2, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 3x के इक्वल आ गया।
उसी तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करो, 4x माइनस 2x अपॉन 2 है, तो 4x माइनस 2x करोगे तो कितना आएगा, 2x अपॉन 2 कितना आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा x के। ठीक है, देखो मैंने फिर क्या लिखा है यहाँ पे, 2 साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करो, 2 को उस साइड लेके जाओ, 2 को RHS में लेके जाओ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। अब आप इसको लिख सकते हो कैसे, साइन 3x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो और साइन x इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो। ठीक है, आप ये दोनों ही लिख सकते हो। अब आपको यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आइडेंटिटी यूज़ करना है। कौन सा आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जब साइन थीटा 0 के इक्वल हो जाता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल होता है n पाई के, और जहाँ पे n बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, साइन 3x इज इक्वल टू 0 है, तो 3x को आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, 3x को जब आप थीटा मानोगे तो थीटा किसके इक्वल आ रहा है, थीटा इक्वल आ रहा है n पाई के, यानी कि थीटा की जगह पे आप फिर से लिख दो किसको, 3x को लिख दो, 3x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा n पाई अपॉन 3 के। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें एक तो ये मिल गया, दूसरा साइन x इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ x को आप थीटा मान लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, n पाई, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई। देखो यहाँ पे दो जनरल सॉल्यूशन आ गया, पहला x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 और दूसरा x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा जनरल सॉल्यूशन यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप एक साथ लो और उसमें आइडेंटिटी यूज़ करो। यहाँ पे मैंने cos 3x प्लस cos x को एक साथ रख लिया है और माइनस cos 2x को बाहर रखा है। ठीक है, अब यहाँ cos 3x प्लस cos x है, तो यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं cos a प्लस cos b का। क्या होता है, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। ठीक है, a की जगह पे आप 3x को रख दो, अब b की जगह पे आप x को रख दो, क्या आ जाएगा, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x एज इट इज़ लिख दीजिए। अब आप यहाँ एंगल को सॉल्व करिए, 3x प्लस x अपॉन 2 है, 3x प्लस x कितना होता है, 4x अपॉन 2, ये किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल आएगा। 3x माइनस x अपॉन 2 है, तो 3x माइनस x किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 2x के, और 2x अपॉन 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा x के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया हमें 2 cos 2x इंटू cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप cos 2x को कॉमन ले लो, cos 2x को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप ये दो चीज़ लिख सकते हो यहाँ से। अब आप यहाँ से यूज़ करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आइडेंटिटी को। यहाँ पे है cos 2x इज इक्वल टू 0, हमें क्या पता है, cos थीटा जब 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा इक्वल हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है 2x, 2x के जगह पे आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, तो x किसके इक्वल आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 के। इस 2 को आप इधर लेके आ जाओ RHS साइड में, तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आपका ये आ गया। अब सेकंड वाले को सॉल्व करो, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो माइनस 1 को आप RHS में लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos x इज इक्वल टू 1। अब 2 को फिर से आप RHS में लेके जाओ तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब 1 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 को लिख सकते हो ना cos पाई बाई 3। हमारे पास क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 आ गया है। यहाँ हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा का। हमें पता है ना कि जब cos थीटा cos अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप x को थीटा मान लीजिए और पाई बाई 3 को आप अल्फ़ा मान लीजिए। ठीक है, तो
जहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप x रख दीजिए और जहाँ पे आपको अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप π/3 रख दीजिए। आपके पास क्या आएगा सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 2 जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है और यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0। अब साइन 2x है, साइन 2x हमें पता है किसके इक्वल होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कॉस एक्स को आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। कॉस एक्स को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब आप फिर से यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। यहाँ देखो cos x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, x को आप थीटा मान लो, तो cos थीटा जब 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, 2n प्लस 1 π/2 के इक्वल होता है, यानी कि x किसके इक्वल आ गया, 2n प्लस 1 π/2 के इक्वल आ गया। अब आप इसको सॉल्व करो, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, प्लस 1 को आप RHS साइड में लेके जाओ, RHS साइड में लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 sin x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। अब आप फिर से 2 को RHS में लेके जाओ। ठीक है, जब ये 2 RHS में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब -1/2 है, तो -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना sin पाई प्लस π/6। पाई में जब आप π/6 को ऐड कर रहे हो तो वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वो चला जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस sin π/6। और sin π/6 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। यहाँ माइनस था तो हमने माइनस लगा लिया, यानी कि ये पूरा किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो एंगल क्या आया है, एंगल आया है sin 7π/6। ठीक है, ये आ गया sin x इज इक्वल टू sin 7π/6। यहाँ पे आप x को थीटा मान लीजिए और 7π/6 को अल्फ़ा मान लीजिए और फिर आप आइडेंटिटी यूज़ करिए। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा का आइडेंटिटी यूज़ करना है। जब साइन थीटा साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल हो जाता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप x रख दो और जहाँ पे आपको अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप 7π/6 रख दो। क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6 मिल जाएगा। ठीक है, और यही दोनों है आपका जनरल सॉल्यूशन और यही है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है, ये दिया है। अब sec स्क्वायर 2x है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल होता था sec स्क्वायर x के। तो sec स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x लिख सकते हैं और इक्वल टू 1 माइनस tan 2x एज इट इज़ हम लोग उसको लिख देंगे। अब देखो क्या करना है, RHS को आप LHS में लेके जाओ, फिर क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। ये 1 और ये 1 दोनों कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, बच गया tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0 बच गया। अब आप क्या करो, इन दोनों में से tan 2x को कॉमन ले लो। tan 2x को जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, tan 2x प्लस 1 बचेगा और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। अब आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो क्या, tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। जब tan थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ है tan 2x इज इक्वल टू 0। अब 2x को आप थीटा मान लीजिए, तो 2x को जब आप थीटा मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, 2x इज इक्वल टू n पाई होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई/2 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस 1 को आप RHS में लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू -1। अब -1 को आप क्या लिख सकते हो, -1 को लिख सकते हो ना tan पाई माइनस π/4। tan पाई माइनस π/4
पाई में से आपने पाई बाई 4 को माइनस किया है, यानी कि पाई में से आप जब किसी एंगल को माइनस करते हो तो वो किस क्वाड्रेंट में जाता है, वो चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस tan पाई बाई 4 के इक्वल आएगा, है ना। और tan पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया किसके, -1 के इक्वल आ गया। एंगल क्या आया, एंगल आ गया है tan 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 पे tan का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई अपॉन 4। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करना है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, ठीक है, ये यूज़ करना है। जब tan थीटा tan अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है, n पाई प्लस अल्फ़ा के, ठीक है, n पाई प्लस अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x को आप थीटा मान लो और 3 पाई बाई 4 को आप अल्फ़ा मान लो, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको इस फार्मूला में थीटा दिख रहा है आप वहाँ पे क्या कर दो, 2x को रख दो, और जहाँ पे भी आपको अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप क्या रख दो, 3 पाई बाई 4 को रख दो, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई अपन 4 आ जाएगा। अब 2 को आप RHS में लेके जाओ, जब आप RHS में लेके जाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 4 इंटू 2 होगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, 8 के। तो x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। ये हो गया एक सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन, और ये हो गया दूसरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साथ रखा है, और मैंने किस किस को रखा है साथ में, साइन x और साइन 5x को रखा है। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी आइडेंटिटी को, साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, तो आप देखो पहले। साइन a प्लस साइन b क्या होता है, साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, और कॉस a माइनस b अपॉन 2 होता है, ठीक है। अब आप इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ करो। जब आप आइडेंटिटी को यूज़ करोगे यहाँ पे, तब क्या आएगा, 2 साइन x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 5x अपॉन 2, और प्लस साइन 3x एज इट इज़ लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब आप एंगल को सॉल्व करो। x प्लस 5x अपॉन 2 है, कितना आ जाएगा, 6x अपॉन 2, जो कि इक्वल आएगा किसके, 3x के। और यहाँ पे एंगल सॉल्व करो तो x माइनस 5x अपॉन 2 है, तो x माइनस 5x कितना आता है, -4x अपॉन 2, जो कि इक्वल आएगा -2x के, ठीक है। तो एंगल तो हमने अब सॉल्व कर लिया। अब आया क्या हमारे पास, 2 साइन 3x इंटू कॉस माइनस 2x प्लस साइन 3x आ गया। अब देखो, कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x लिख सकते हैं। क्या आ गया, 2 साइन x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे साइन 3x कॉमन आ गया, साइन 3x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप कोई और दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साथ में रख के उसमें आइडेंटिटी लगाते, आइडेंटिटी यूज़ करते, तब शायद वो कॉमन ना आता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साथ में रखा है वहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है साइन 3x। तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। साइन 3x को आप कॉमन लेके बाहर ले लीजिए, बचा क्या अंदर में, 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। आपको पता है कि जब साइन थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई, यानी कि 3x किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई के। तो x किसके इक्वल होगा, n पाई अपॉन 3 के, ठीक है। एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। अब दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा दूसरा जनरल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, 1 को आप RHS में लेके गए तो क्या बन गया, -1 बन गया। अब आप 2 को भी RHS में लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अब -1 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो, ठीक है। और cos पाई माइनस पाई बाई 3 किसके इक्वल आएगा,
ये आ जाएगा इक्वल cos 2π/3 के। तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3 आ गया। आपको आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कि cos थीटा जब cos अल्फ़ा के इक्वल होता है तो थीटा इक्वल हो जाता है 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, आपने यहाँ पे 2x को थीटा मान लिया है और 2π/3 को अल्फ़ा मान लिया। तो जहाँ पे भी आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पे आप 2x रख दो, जहाँ पे आपको अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ पे आप 2π/3 को रख दो। क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, nπ प्लस माइनस π/3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों जनरल सॉल्यूशन। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि सॉल्व हो चुका है। और जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है आप ज़रूर से उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।